हेलो फ्रेंड्स हम एमपी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने एक ओवरव्यू देखा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्रिक पीरियड, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री था। और उसके बाद फिर पुरा पास आर्ट से लेके पिछले ही वीडियो में हमने एमपी के जो दोनों महाजनपद है अवंती एंड चेदी वहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और एक समय के बाद अवंती एंड चेदी दोनों ही महाजनपद मगध जनपद में मिल गए। हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, मगध सबसे बड़ा महाजनपद हो गया था एक टाइम, तो ये सारे लोग मगध में मिल गए। और हमारी ट्रिक क्या थी, मगध सबसे हसीन था। हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। तो शिशुनाग के टाइम पर अवंती एंड चेदी मगध में मिल गए। उसके बाद नंद डायनेस्टी आई, जिसका फर्स्ट रूलर था महापद्मानंद और लास्ट रूलर था 9th नंबर का घनानंद। ये लगभग बिहार के क्षेत्र में अपना शासन कर रहे हैं, लेकिन अवंती वगैरह इस सबके अंदर आ गई, तो ये वाला क्षेत्र पूरा मगध का है। तभी घनानंद के टाइम पर ABCD का अटैक हो रहा था यहाँ से। ABCD हमारी एक ट्रिक है, साइरस डेरियस अलेक्जेंडर। तो इसके बाद ABCD का अटैक होता है, तो चाणक्य घनानंद से बोलते हैं ABCD का अटैक हो रहा है, कुछ करिए। घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी, तो फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और इस तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो इसका फर्स्ट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता होगा थोड़ी सी बात, MP से रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। इसने कार्लिनिया से शादी की थी। राइटर इंडिका ने इतिहास के बारे में वर्णन किया, वो इसी के टाइम पर था। ये जो अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, उसी से कुछ सेनापति बचे हुए थे, उसी की बेटी थी कार्नेलिया, कुछ जगह हेलिना भी नाम मिलता है। तो इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। अब क्वेश्चन आता है, भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने ये अंग्रेज की बेटी से शादी की, तो दहेज नहीं लिया? तो क्वेश्चन याद करते हैं हम, दहेज लिया था, वो भी कार, इंडिका कार। तो क्वेश्चन ये आता है, कार नहीं लिया? तो लोग बोलते हैं हाँ लिया था, वो भी इंडिका। इससे ये दोनों पॉइंट याद रहते हैं। ये बस याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का राजपाल नियुक्त किया था। बिंदुसार ने, जहां रास्ते में विदिशा में एक सेठी कन्या देवी से प्रभावित होकर अशोक ने शादी की। और फिर इनके बाद में बच्चे हुए महेंद्र संग संघमित्रा। महेंद्र एंड संघमित्रा, महेंद्र बेटा था और संघमित्रा इसकी बेटी थी। ये प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गए थे। किसका प्रचार प्रसार? बुद्ध धर्म का। एक बार क्वेश्चन आया था, जब महेंद्र संग संघमित्रा सीलोन यानी श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने गए, तो उस टाइम पर राजा कौन था? उस टाइम पर राजा था देवनामपिय। और इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि अशोक का नाम कुछ अभिलेखों में देवनामपिय अशोक राजा मिलता है। तो श्रीलंका में उस टाइम पर उसी के नाम का राजा था, इसलिए महेंद्र और संघमित्रा को उसने भेज दिया बेफिक्र होके। तो MP की एक साइड आ ही गई, विदिशा में इसकी शादी हो रही है। बिंदुसार के बाद अशोक ही राजा बनता है। 268 BC में ये गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके शासन के 8वें साल यानी 261 BC में कलिंगा वार हुआ। कलिंगा आज के उड़ीसा क्षेत्र में है, वहाँ इसने बहुत ही कत्लेआम मचाया। तो अशोक अपने आप से काफ़ी दुखी था, तो मोगली पुत्तिस ने इन्हें बुद्ध धर्म के बारे में बताया और उसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। फिर इन्होंने जगह जगह पर शिलालेख और अभिलेख बनवाए। शिलालेख और अभिलेख कुछ नहीं था, इनकी राइटिंग्स थी, मतलब इनके प्रवचन मान लो आप, जो सड़क के किनारे या किसी फेमस प्लेस पर लिखते थे। सड़क के किनारे अगर कोई बड़ा सा पत्थर हो या बड़ा सा पिलर हो, वहाँ पर ये अपने अभिलेख लिख देते थे। इस तरह से इनके 14 अभिलेख थे एंड 7 शिलालेख थे। अगर इंग्लिश में बोले तो 7 पिलर एडिक्ट्स थे। MP में भी कुछ खास अभिलेख थे, उनको ऐसे याद करते हैं। देखो, ये जो अभिलेख वगैरह लिखते थे, ये सड़क पर आसपास लिखते थे, जिससे आने वाले जाने लोग अच्छे से देखें और पढ़ें। इस सड़क से आपको याद रखना है, MP में मेजरली 4 अभिलेख इनके थे। 2 तो S से हैं, S यानी एक था सीहोर और एक था शहडोल। ड़ा यानी दतिया, इंग्लिश में दतिया लिखेंगे तो डा यानी दतिया एंड का यानी कटनी। ये 4 अभिलेख थे। कटनी में था रूपनाथ, ये याद हो जाता है, एंड दतिया में था गुज्जरा अभिलेख, ये याद हो जाता है, गुर्जरा अभिलेख। ये दोनों सीहोर लिख दिया, सॉरी, एक शहडोल है। शहडोल में था सारो मारो एंड सीहोर में था सारो मारो, ठीक से लिख लो। सीहोर में था पांगू ररिया, पांगू ररिया। ये 4 जगह उसके फेमस अभिलेख थे। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम भी मिलता है, देवनामपिय। इसके अलावा एक मस्की अभिलेख है, MP में खैर नहीं है। मस्की अभिलेख में अशोक का पूरा नाम मिलता है, देवनामपिय अशोक राजा। इस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी याद रखना है। इसके अलावा अशोक के बनाए स्तूप तो आपको याद होंगे, सबसे फेमस है सांची का स्तूप, जो 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है।
वैसे भी आपको पता होगा एमपी में टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही हैं। अभी ग्वालियर और ओरछा को ना माने तो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे पहले ऐसे मंदिर बनते हैं ऊपर की साइड, तो जिससे याद आता है खजुराहो के मंदिर सबसे पहले, सेकंड नंबर पर सांची स्तूप एंड थर्ड भीमबेटका की गुफाएं। सांची स्तूप को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया एंड भीमबेटका को 2003 में किया गया था। सांची स्तूप को जनरल टेलर ने खोजा था। इसको याद रखने का तरीका है भाई, ये जो गोल है, गोल गले की जो सेट है टेलर बनाना सीखा, वो यहीं से देख के गोल गले की सेट बनाना सीखा। जनरल टेलर ने खोजा था, बस ये याद कराना चाह रहे हैं। और हालांकि बाद में 1912 से 19 तक खुदाई कराई थी इसमें जॉन मार्शल ने। ये सांची स्तूप रायसेन में है, हमने पहले ही बता दिया आपको। लास्ट के दोनों जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं, यानी सांची स्तूप और भीमबेटका, दोनों ही रायसेन में है। इसके अलावा 3 और हैं। सेकंड भोजपुर स्तूप, ये भी रायसेन में है। थर्ड विदिशा में एक स्तूप है एंड फोर्थ भारहूत स्तूप, ये सतना में है। एक ही याद करना है बस, ये वाला भारहूत सतना में। हालांकि सांची स्तूप एंड भरूच स्तूप टूटने के बाद शुंग ने दोबारा बनवाया था। जैसे सांची स्तूप की रेलिंग्स टूट गई तो वो शुंग ने बनवाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बाद लास्ट में एक राजा आया बृहद्रथ, उसको पुष्यमित्र शुंग ने मारा और शुंग वंश की स्थापना की। ये एक हिंदू डायनेस्टी थी। इससे पहले हिंदुइज्म थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जैन को मान रहे हैं और सम्राट अशोक बुद्धिज्म को मान रहे हैं। उनके बेटे बेटी फॉलो कर रहे हैं और फॉलो कराने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। तो हिंदुइज्म डाउन हो गया था इससे पहले, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, जिससे ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म रिवाइव हो गया। इसका टाइम आप लिख सकते हैं, बीसी से जस्ट पहले ही है, 185 बीसी से 73 बीसी। पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने बेटे को विदिशा का राज्यपाल बनाया था। उनके बेटे का नाम था अग्निमित्र। आपने सुना होगा, कालिदास ने एक नाटक लिखा है मालविका अग्निमित्रम, उसमें जो अग्निमित्र है वो यही है। शुंग डायनेस्टी में पहला पॉइंट तो वही लिख लो जो आपको पता है। इसने सांची स्तूप और भारहूत स्तूप को रिकंस्ट्रक्ट कराया था। रिकंस्ट्रक्ट मतलब एक्स्ट्रा कुछ बनवाया था। सांची स्तूप में एक्चुअली रेलिंग्स बनवाई थी, जो उसके आसपास रेलिंग्स हैं वो बनवाई थी, और तोरण द्वार का निर्माण किया था उसने। सांची स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग काल में एक राजा हुआ, राजा भागवत। इसके टाइम पर एंटियोकस का एक राजदूत आया था, हेरियोडोरस। विदिशा आया था ये, और इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसको खान बाबा भी बोलते हैं, खाम बाबा, और ये विष्णु जी को समर्पित है। फिर लास्ट में कुछ रूलर आए, जैसे वासुमित्र, और उसके बाद देवभूति। याद रखने वाली बात यह है कि देवभूति को वासुदेव ने मारा, जो कर्ण, और उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना की। तो देवभूति को वासुदेव ने मारा। क्वेश्चन ये आ चुका है कि शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन सा था। ऑप्शन में देवभूति और वासुदेव दोनों थे, तो ध्यान रखना देव वासुदेव ये है। तो फ्रेंड्स, इस कर्ण वंश के एमपी में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो कर्ण वंश को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बस इतना याद रखेंगे, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की शुंग वंश के देवभूति को मारकर। अब हमें पता है शुंग कर्ण के बाद आएगी सतवाहना डायनेस्टी। ये वो डायनेस्टी है, इस टाइम पर टाइम बीसी से एडी कन्वर्ट होगा। और हमने देख भी रखा था, सातवाहन के पहले शक थे, यानी शुंग और कर्ण, और सातवाहन के बाद भी शक है, यानी सातवाहन के बाद आएंगे इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। और वो लोग सातवाहन से कैसे लड़े थे, इसके लिए अगर हमें सातवाहन डायनेस्टी के रूलर का ऑर्डर याद हो जाता है तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है। और इसको याद करने का ट्रिक भी है, तो हम पहले सातवाहन डायनेस्टी के रूलर का ऑर्डर देखते हैं। तो ये वो वाला टाइम है जब बीसी से एडी आ रहा है। तो एक लाइन मान लो, ये इसके नीचे बीसी है, इसके ऊपर एडी है। अब बीसी से कोई एडी में आना चाह रहा है, तो सबसे पहले सिर निकालेगा और मुख निकालेगा। सिर और मुख उसका सबसे पहले आएगा, तो फर्स्ट रूलर होगा इसका सिमुख। जैसे ही सिर और मुख निकला, फिर उसके कान निकलेंगे, तो सेकंड रूलर होगा काना। वैसे इसको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर में याद हो रहा है तो हम कर ले रहे हैं। इस तरह से ये बच्चा बीसी से एडी की तरफ कूद गया, तो सत्य की तरफ कूद गया, क्योंकि हमारे लिए सत्य तो एडी है, हम सत्य एडी में जी रहे हैं, यानी सत्य में जी रहे हैं, तो सत्य की तरफ कूद गया। तो इससे याद आएगा सतकर्णी। अब ये सतकर्णी 1 है, आगे 2 भी आएगा। तो ये नई ज़मीन पर आ गया, एडी नई ज़मीन है, तो यहाँ नई ज़मीन पर आने पर इसने यज्ञ कराया और दान दिया। तो सतकर्णी 1 ने अश्वमेध यज्ञ किया था और भूमि दान दी थी। ये क्वेश्चन आता रहता है, डायरेक्टली ऐसे ही ट्रिक से याद हो जाता है। अब एमपी से रिलेटेड बात एक ये है कि मालवा को शुंग से किसने छीना था। ये जो हमने ऊपर शुंग डायनेस्टी पढ़ी थी, मालवा शुंग के कंट्रोल में था, लेकिन शुंग के कंट्रोल से मालवा को सतकर्णी 1 ने छीना था या सतकर्णी 2 ने छीना था। किसी एक ने छीना था, अलग अलग हिस्ट्रियंस में अलग अलग बोला है। मोस्ट प्रिसाइसली बोले तो आप ऐसे याद रखना, सतकर्णी 2 ने मालवा को छीना था शुंग से। फिर इसके बाद सतवाहना डायनेस्टी डूबने लगती है। लास्ट रूलर
होता है, सतवाहना रानी जस्ट ही डूबने लगती है, खत्म होने लगती है, तभी एक रूलर आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब नंबर तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कितने भी रूलर आए होंगे बीच में। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये रिवाइवल हो गया सतवाहना डायनेस्टी का। इनकी माँ का नाम गौतमी था, तो ये पहला रूलर था जिसने टाइटल अपनी माँ के नाम पर रखा था। और सतकर्णी तो एक दो आ भी चुके हैं, तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। इसका टाइम पीरियड आप देख लो, 103 से 127 AD। और ये सबसे शक्तिशाली शासक है, फर्स्ट रिवाइवल इसने दिया है सतवाहना को। अब इसके दो बेटे थे, एक थे वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमाबावी और एक था वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। अब सतकर्णी बार बार आता रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए पहले बेटे को बुलाते हैं जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमाबावी, और उसके बाद रूलर बन जाएगा उसका जो दूसरा सन है वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी। ऑर्डर आपको याद हो रहा होगा। फिर इन दोनों बेटों के बाद ये डायनेस्टी फिर डूबने लगती है, फिर इसको सेकंड रिवाइवल मिलता है, और सेकंड रिवाइवल जिसने दिया उस राजा का नाम था श्री यज्ञ सतकर्णी। तो फर्स्ट रिवाइवल गौतमी पुत्र सतकर्णी एंड सेकंड श्री यज्ञ सतकर्णी ने दिया। और यज्ञ सतकर्णी के बाद लास्ट रूलर हुआ पुलमाबावी 4। और इसके अलावा भी अगर कोई रूलर की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे, लेकिन आपको आइडिया लगी गया होगा फ्रेंड्स। सातवाहना डायनेस्टी के रूलर्स, सबसे पहले सिर और मुख बाहर निकाला तो सिमुख, उसके बाद कान बाहर निकले तो काना, उसके बाद सतकर्णी चलता रहा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, और लास्ट रिवाइवल दिया यज्ञ सतकर्णी ने, और लास्ट रूलर पुलमाबावी 4। तो सातवाहन डायनेस्टी के जस्ट पैरेलली चलते हैं इंडो ग्रीक शक पहलव कुषाण। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में देखते हैं, क्योंकि MP की एक साइड इससे रिलेटेड है। ये ग्रीक से आ रहे हैं, हिंदी में इसको यवन राज्य बोलते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ABCD का अटैक हुआ था घनानंद के टाइम पर, चाणक्य ने समझाया था घनानंद को, तो साइरस और डेरियस के अटैक के बाद अलेक्जेंडर आया था, जो ब्यास नदी से लौट गया था और बेबीलोन में जाके मर गया था। ठीक है, तो इसके लौटने के बाद कुछ सेनापति यहाँ छूट गए थे या रह गए थे। उनमें से एक था सेल्यूकस निकेटर। इसी सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी, कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी, वो छोड़ो। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर के बाद उसका बेटा हुआ एंटियोकस 1, और उसका बेटा हुआ एंटियोकस 2, और उसका बेटा हुआ एंटियोकस 3। तो एंटियोकस 3 ने अपनी बेटी की शादी बैक्टेरियन किंग डेमेट्रियस से कर दी थी। बैक्टेरियन रीजन आपको पता नहीं हो तो मैप से क्लियर कर लेना, जैसे ये इंडिया है तो इस क्षेत्र को बैक्टेरियन रीजन बोलते थे। तो एंटियोकस 3 तो ये इंडिया में रह रहा है, और इसने अपनी बेटी की शादी बैक्टेरियन किंग डेमेट्रियस 1 से कर दी। इस टाइम पर मौर्य साम्राज्य चल रहा था, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म होकर इंडिया में शुंग वंश की स्थापना हुई, तो एंटियोकस 3 ने अपने बेटी के पति यानी अपने दामाद डेमेट्रियस को बोला, भाई इंडिया में शुंग वंश की स्थापना हो रही है, नए रूलर हैं, पुष्यमुत्र शुंग ने स्थापना की है, अगर आप चाहो तो इंडिया में अटैक कर सकते हो। तो इसने डेमेट्रियस 1 ने इंडिया में अटैक कर दिया। कहाँ से? पंजाब होते हुए मगध के शुंग तक पहुंच गया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने अच्छे से इसको वापस कर दिया और मगध को नहीं जीतने दिया। लेकिन फिर भी मगध से पहले की पंजाब जैसी जगह को इसने अपने कब्जे में कर लिया था डेमेट्रियस 1 ने। अब ये जो जगह जीती है इसमें नियुक्त किया एक पहला राजा अपोलोडोटस, और इसी डायनेस्टी में आगे चल के एक महान शासक हुआ मिनांडर। आपको पता होगा मिनांडर ने बुद्ध धर्म को फॉलो किया था, क्योंकि मिनांडर और नागसेन के बीच में एक क्वेश्चन आंसर सीरीज हुई थी, और इसको मिलिंद पन्नो नामक बुक में इसने दर्ज किया है, लिखा है। इसी मिनांडर के सिक्के बालाघाट में मिले हैं। तो बस इस पॉइंट को जानने के लिए हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। मिनांडर आपको समझ में आ जाएगा। डेमेट्रियस 1 ने जो जगह जीती थी वहाँ का राजा था मिनांडर, और डेमेट्रियस 1 कौन था? सेल्यूकस निकेटर से याद आ जाएगा, उसके बेटे के बेटे के बेटे की बेटी से शादी हुई थी। फिर थोड़े दिन बाद शक लोग आए। ये कोई नहीं, सेंट्रल इंडिया की नोमैडिक जनजाति है, जनजातियों का एक समूह मान लो आप फिलहाल। इनका फर्स्ट रूलर था मौज, और इनकी कैपिटल थी सरकाप। शक लोगों ने एक दिमाग लगाया, शक लोगों ने क्षत्रप सिस्टम चालू किया। याद करने में ईजी है, शक क्षत्रप याद हो जाता है। क्षत्रप सिस्टम क्या होता था? कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता था और एक पर्टिकुलर जगह पर शासन करता था, दूसरे लोगों का ग्रुप एक दूसरी पर्टिकुलर जगह पर शासन करता था। तो इसी तरह शक का एक वेस्टर्न क्षत्रप था, वेस्टर्न क्षत्रप। इसमें एक राजा था नहापना, उसको फर्स्ट रिवाइवल जिसने दिया था सतवाहन डायनेस्टी में गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसने हरा दिया था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो वेस्टर्न क्षत्रप का राजा था नहापना शक डायनेस्टी का, फर्स्ट गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसको हराया था। फिर यहाँ नेक्स्ट राजा हुआ नहापना के बाद रुद्रदमन। उसने अपनी बेटी की शादी यहाँ के नेक्स्ट रूलर पुलमाबावी से कर दी, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमाबावी। रुद्रदमन ने एक जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, आप अभी देखना ये इंटरेस्टिंग क्यों है। रुद्रदमन ने एक जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, उसमें ये कहा गया है
उसमें कहा गया है कि इसने सतकर्णी को हराया है, लेकिन ये क्लियर नहीं है गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया है या ऊपर सतकर्णी 2 था उसको हराया है। तो चूना लगाने वाली बात हो गई। तो इससे हम याद रखते हैं जूना मतलब चूना लगाने वाली बात हो गई। रुद्रदमन ने बोला है इस अभिलेख में कि सतकर्णी को हराया, लेकिन पता नहीं किस सतकर्णी को। और इस अभिलेख की खास बात यह है, ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ कॉइन्स के बारे में इतना पढ़ने के बाद, इतनी हिस्ट्री जानने के बाद आपको ये तो पता लग गया कि मेनेंडर के सिक्के बालाघाट में मिले हैं MB। आपको यहाँ 2 सिक्कों के बारे में और जानना है। दूसरा है कुषाण डायनेस्टी के कुजुल कडफिसस के सिक्के विदिशा से मिले हैं, और इसको याद रखते हैं केंद्रीय विद्यालय से। अब बस एक बचता है शक रूलर जो नहापना है, जिसको गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया है, इसके भी सिक्के शिवपुरी से मिलते हैं। तो शक रूलर के सिक्के शिवपुरी से, SS से याद रख सकते हैं। मेनेंडर बालाघाट बार बार आता रहेगा, याद हो जाएगा। KV केंद्रीय विद्यालय से याद हो जाएगा, और SS। ये कुजुल कडफिसस कौन है? ये कुषाण डायनेस्टी है, MP में ज़्यादा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में 1 मिनट के अंदर जान लो। इसका फर्स्ट रूलर था कुजुल कडफिसस, जिसके सिक्के KV विदिशा से मिल रहे हैं। दूसरा था भीम कडफिसस, और उसके बाद एक राजा आया कनिष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था। एक्चुअली इंडिया चाइना के ऊपर एक रूट था, सिल्क रूट। चाइना यहाँ से काफ़ी व्यापार करता था, तो इसने इस रूट पर टैक्स लगा दिया था, जिसकी बदौलत कनिष्क ने इंडिया में सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन जारी किए थे। ये हमने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ा था, तब देखा था। इसने अपनी कैपिटल पुरुषपुर से मथुरा कर दी थी, और मथुरा में एक आर्किटेक्चर भी मिलता है जहाँ इसका सिर नहीं है, उसमें आधा शरीर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से आगे की हिस्ट्री। थैंक यू।